है फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। और यदि आप सेशन के अंत तक बने रहेंगे तो आज आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, ये सारा धमाका आपको बैक टू बैक मिलने वाला है। सो आई थिंक आई नो डेट यू वांट टू स्पीक इंग्लिश बट यू आर फेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम। डोंट वरी, आई एम विद यू। और आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस को आप कैसे बना सकते हैं और किस प्रकार आप इंग्लिश बोल सकते हैं। हम आपको आज यहाँ पर रहे नहीं आपको पढ़ाने वाले हैं, थोड़ा कुछ हटके पढ़ाने वाले हैं और चीज़ों को थोड़ा नए तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। तो चलते हैं। और यदि आप एक एक पॉइंट यदि आप नोटिस करेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, तो परिवर्तन आज से भी आपको मालूम देगा। तो चलते हैं और देखते हैं वीडियो को, शुरू करते हैं। तो जैसा कि यू कैन सी बिहाइंड मी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस डाल के रखा है। और जैसे कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस में पढ़ा होगा, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर सिंगिंग, व्हाई आर यू सिंगिंग। इस प्रकार आई एम हेल्पिंग यू, आई एम राइटिंग अ लेटर फॉर माई ब्रदर, कुछ भी आपने पढ़ा होगा। तो कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा हम आपको एक नए तरीके से यहाँ पर समझाने वाले हैं, क्योंकि आपका बेस मजबूत होना चाहिए मेरे भाई। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई नो, तो बेस यदि आपका मजबूत नहीं है, आपका बेसिक यदि डाउन है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज को आप जो है समझ नहीं पाओगे। Everybody want to speak English, I know very well, very well. Everybody want to speak English, I know very well. But everybody is not working. हर कोई काम नहीं कर रहा है, हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सफलता के लिए आपको एक कोशिश करनी पड़ती है, एक प्रयत्न करना पड़ता है। आपको फुल डेडिकेशन के साथ में मेहनत करनी पड़ती है। सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सक्सेस डजंट कम जस्ट ऑफ थिंकिंग। केवल सोचने से सफलता नहीं मिलने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तुम नदी किनारे बैठे हो, तुम धूप में बैठे हो, तुम यहाँ बैठे हो, या तुम यहाँ पर खड़े हो। तो इसमें ये कोई नहीं है कि हाँ रहा है, रही है, रहे हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस रहा रही कम। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रहा रही वाक्य के अंत में आए। तो थोड़ा इसको समझते हम, और आपको सिंपल प्रोसेस भी बताएंगे। सब कुछ मिलने वाला है, बस आप लाइक कीजिए और इसको समझिए, अपने आप को चेंज कीजिए। व्हेन विल यू चेंज योर सेल्फ? तुम अपने आप को कब बदलोगे ना, दुनिया बदल रही है मेरे भाई मेरे दोस्त। सीखो कुछ, फिर आपको बेसिक हम आपको थोड़ा कंप्लीट करवा दें, उसके बाद में हम आपको स्पीकिंग की क्लास हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा आप इसको समझें। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं, एज आई हैव taught you in the previous video, how can you frame the sentence, and in this session right now I am going to teach you how can you frame the sentence, present continuous sentence, and with the help of present continuous sentence how you can speak English very well. So let's get started. जैसा कि आपने देखा, तुम नदी किनारे बैठे हो, तुम धूप में बैठे हो, तुम यहाँ बैठे हो। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएं? तो जैसे कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस जानते हैं, कि जैसे कि आपने समझा होगा, मैं आपको रिपीट वंस अगेन, आई वुड लाइक टू रिपीट यू। एक बार हम आपको रिपीट करना चाहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक सेंटेंस में जो हमारा जो वर्ब होता है, ये जो पहली फॉर्म है, और इसकी ये दूसरी फॉर्म है, और इसकी तीसरी फॉर्म है, और इसकी ये फोर्थ फॉर्म है, इसके बाद में ये फिफ्थ फॉर्म है। तो इस जो फॉर्म का हम इस्तेमाल प्रेजेंट में करते हैं, व्हेन यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एंड व्हेन यू वांट टू चेंज सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट में आप जब बनाने चाहते हैं सेंटेंस, तो यहाँ पर हम बी वन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम पास्ट में हम बी टू का, इसमें हम फिनिश सेक्शन दिखाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका हम कंटिन्यूस एक्शन यहाँ पर बनाते हैं, इसका हम प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम यहाँ पर क्रिया की फोर्थ फॉर्म जो है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि इसको थोड़ा बेसिक से समझिए, क्योंकि बहुत सारे देर आर मैनी स्टूडेंट्स, देर आर मैनी चिल्ड्रंस, एंड देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि उनको अब बी फोर नहीं आता है बनाना, तो बी फोर को कैसे समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ब लिया है, प्ले, PLAYED। ये प्लेड हो गया, तो प्ले प्लेड, ये बी थ्री हो गई।
PLAYED, ये प्लेड हो गया। उसके बाद में B फॉर प्लेइंग, PLAYING, ये प्लेइंग हो गया। क्योंकि एक जो वर्ब हमारी रूट वर्ड है, इसके जो फोर्थ फॉर्म जो है ये हमारी बिफोर होती है, और वर्ब में ING लगाने से जो है बिफोर वर्ब की फोर्थ फॉर्म तैयार हो जाती है। क्या कि जो मेन रूट होती है, मेन वर्ब होती है, उसमें से गो है तो गोइंग, प्ले है तो प्लेइंग। तो चलते इसका सीधा प्रोसेस समझते हैं। जैसे क्या है, तुम नदी किनारे बैठे हो, तो अब एक्शन क्या है, एक्शन यहाँ पर एक एक्शन होता है, टेम्पररी एक्शन होता है, अल्पकालीन एक्शन होता है, और एक जो दूसरा एक्शन होता है वो परमानेंट होता है। इस चीज़ों को थोड़ा हमें अच्छे से समझना है। अब हम आपसे पूछ सकते हैं, आई कैन आस्क यू, कि तुम नदी किनारे बैठे हो, यू आर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तुम नदी किनारे बैठे हो, तुम कब तक बैठे रहोगे? कोई तो समय है आपका उठने का कि आप नदी किनारे बैठे ही रहोगे। दूसरा है, तुम धूप में बैठे हो, तो धूप में आप बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ 10 मिनट के बाद में, 20 मिनट के बाद में, ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन धूप में बैठे रहोगे। तो जो एक्शन हमारा टेम्परली है, उस सेंटेंस को हम इस प्रकार बनाते हैं। जैसे ये भी हमारा एक्शन कंटिन्यूस होता है, के लिए टेम्पररी हमारा एक्शन होता है। तो फटाफट यहाँ पर हम इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये सेंटेंस, तुम नदी किनारे बैठे हो, तो आपको हम समझाने वाले हैं, फिर आपको रहा रही भी सिखाएंगे, लेकिन दूसरे अंदाज में सिखाएंगे। तुम नदी किनारे बैठे हो, तो सबसे पहले हम तुम के लिए इसका इस्तेमाल करते, यू आर, उसके बाद में सिटिंग, SITTING, यू आर सिटिंग ऑन द बैंक, BANK, बैंक ऑफ आ रिवर। तुम नदी किनारे बैठे हो, यू आर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तुम नदी किनारे बैठे हो, यू आर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तुम नदी किनारे बैठे हो। अब उसके बाद में तुम धूप में बैठे हो, तो आप कैसे सेंटेंस बनाओगे? कोई जरूरी है नहीं सेंटेंस के अंदर जो रहा रही रहे आए, जो है उल्टा पुल्टा मत पढ़ो, चीजों को समझो। यहाँ पर तुम धूप में बैठे हो, तो सबसे पहले आप इसको कैसे बनाओगे? तुम का इंग्लिश सब लगाएंगे तो यू हो जाएगा। उसके बाद में आर, उसके बाद में सिटिंग इन द सन, इन द सन मीन्स धूप में या सूरज में बैठे हो। इसी प्रकार तुम इसको बना सकते हो, तुम यहाँ बैठे हो, यू आर सिटिंग हियर। आई होप कि आप इसको समझ रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा टेम्पररी एक्शन है। फिर आप अंत तक बने रहेंगे, एक एक चीज को समझते रहेंगे, तो मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ। जैसे तुम उसे क्यों पिटवा रहे हो, तुम उसे क्यों पिटवा रहे हो, तुम अपने दोस्त से घड़ी खरीदवा रहे हो, सोना मुझे रुला रही है, तुम मुझे हंसा रहे हो। ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। जैसे कि आप जब प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस बनाते हो, जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस बनाते हो, तो बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। उसके बाद में हम B4 का इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्रिया की ING फॉर्म। उसके बाद में हम अदर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के अनुसार हम लगाते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, एक सिंपल समझते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई है, इसके साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब एम आनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको B4 यहाँ पर हम लगाएंगे। जैसे कि वर्ब आई एम गोइंग, वर्ब में ING फॉर्म वाली वर्ब, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम सिंगिंग। इस प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस IM से बना सकते हैं। आप इसकी हिंदी लिख सकते हैं, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम सिंगिंग, आई एम रीडिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम लिसनिंग सॉन्ग, आई एम डूइंग एनी एक्टिविटी। आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आप यू से बनाना है, तो यू के साथ में हम आर का इस्तेमाल करेंगे। आप इसको देखिए, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है।
यू के साथ में हम आर का इस्तेमाल करते हैं। यू आर गोइंग, यू आर डैशिंग, यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे हो। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे हो। ऐसे आप बना सकते हैं। और इसको जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो आर के बाद में हम नॉट लगा देते हैं। यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग टू। अब कोई लंबा सेंटेंस को बना सकते हो, जैसे आपको बना कि तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। यू आर नॉट, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए आप। कॉपी पेन के साथ में इसको आप अच्छे से ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू पार्क कर दो, स्कूल कर दो, यहाँ पर कोई पार्टिकुलर आप स्थान कर सकते हो। यू आर गोइंग टू पार्क, आप तुम पार्क नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? कोई टीचिंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? आर यू लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। इस प्रकार सेंटेंस लाइक दिस यू कैन स्पीक। बहुत सारे सेंटेंस हैं, आप बना सकती हैं। इंटरगेटिव जब बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि हम बता चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर कर देते हैं। जैसे कि ये आर है, ये आर जो यहाँ पर अंदर है इसको हम बाहर कर देंगे। आर यू, आर यू गोइंग टू पार्क, क्या तुम पार्क जा रहे हो? आर यू कुकिंग फूड, क्या तुम खाना बना रहे हो? आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गा रहे हो? आर यू गोइंग टू पार्क, क्या तुम पार्क जा रहे हो? आर यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? आर यू वॉचिंग माई वीडियो, क्या तुम मेरा वीडियो देख रहे हो? आर यू हिटिंग बेल आइकन, क्या आप बेल आइकन को हिटिंग कर रहे हो? यू कैन मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस, लॉट ऑफ सेंटेंसेस, आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये लॉलीपॉप है आपके लिए। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। और ये प्रोसेस ही है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। फिर क्वेश्चन वर्ड आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, तो क्वेश्चन वर्ड जब हम बनाते हैं, जैसे कि कोई आपसे पूछा कि कोई पूछ सकता है कि तुम क्या करे, तो व्हाट आर यू डूइंग, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर देखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड जब बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए। जैसे कि वाई आर यू, वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, यस PEAKING, वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, आपका इज एम आर कोई हो सकता है, यहाँ पर इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है। उसके बाद में सब्जेक्ट हो सकता है वाई आर यू। उसके बाद में यहाँ पर क्रिया की ING वाली फॉर्म। उसके बाद में यहाँ पर अदर वर्ड हमारा आएगा और क्वेश्चन मार्क लगेगा। वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, वाई आर यू रीडिंग अ बुक, तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो? वाई आर यू क्राइंग इन द क्लास, तुम क्लास में क्यों चिल्ला रहे हो? वाई आर यू जंपिंग, तुम क्यों कूद रहे हो? इस प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। नो इशू, नो प्रॉब्लम। बस प्रॉब्लम बस ये है कि आप नहीं सीख रहे हो। अब ये तो आपके लिए आसान हो गया। फिर आपको हम कुछ थोड़ा हटके बताना चाहेंगे। यदि आपको बोलना है, तुम उसे क्यों पिटवा रहे हो? यदि आपको बोलना है, तुम उसे क्यों पिटवा रहे हो? इस प्रकार यदि आपको बोलना है, तुम अपने दोस्त से घड़ी खरीदवा रहे हो। और यहाँ पर कोई भी सोना मुझे रुला रही है या मोना मुझे रुला रही है, कोई सेंटेंस हो सकता है। अब इस प्रकार के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? तो इसका हम थोड़ा सिंपल प्रोसेस देखते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है मेरे भाई आज इसके क्लास में। जैसे कि यदि आपको बोलना है, यहाँ पर हम आपको लिख रहे हैं, तुम मुझे, तुम मुझे, साथ में नोट आप करते रहिए, तुम मुझे रुला, रुला रहे हो, तुम मुझे रुला रहे हो। अब आपको रुलाने वाला कोई भी हो सकता है, इट कैन बी अ पर्सन, कोई व्यक्ति हो सकता है। तुम मुझे रुला रहे हो, तो सबसे पहले हम तुम का इस्तेमाल करेंगे। यू आर
उसके बाद में मेकिंग, यू आर मेकिंग मी, यू आर मेकिंग मी क्राई, तुम मुझे रुला रहे हो। यू आर मेकिंग मी क्राई, जब काम करने वाला व्यक्ति हो और करवाने वाला व्यक्ति हो, वहाँ पर हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, ये अब ये काम करने वाला तुम मुझे रुला रहे हो, जो काम करने वाला व्यक्ति है और करवाने वाला व्यक्ति है, वहाँ पर हम मैं का इस्तेमाल करते हैं। तुम मुझे रुला रहे हो, तुम मुझे रुला रहे हो, यू आर मेकिंग मी क्राई, यू आर मेकिंग मी क्राई। अब तुम मुझे हंसा रहे हो, तो यू आर मेकिंग मी लाफ, LAUGH, यू आर मेकिंग मी लाफ, तुम मुझे हंसा रहे हो। अब यहाँ पर आप जो है कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। आप खेलिए ना इंग्लिश के साथ में, फेस टू फेस पढ़ना चाहते हो, आ जाओ। अब हमारा घर दूर नहीं है, नाउ माई हाउस इज नॉट वेरी फार अवे, आते नहीं हो तुम, पढ़ा दें, इंग्लिश का डर आपका खत्म हो जाएगा। तुम मुझे रुला रहे हो, यू आर मेकिंग मी क्राई, तुम मुझे हंसा रहे हो, यू आर मेकिंग मी लाफ। इस प्रकार आप लगा सकते हैं बहुत सारी वर्ब। यू आर मेकिंग मी रीड, तुम मुझे पढ़वा रहे हो। इस प्रकार सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तुम मुझे क्यों रुला रहे हो, तो कैसे बनाओगे, तुम मुझे क्यों रुला रहे हो, तो वाई आर यू मेकिंग मी क्राई, वाई आर यू मेकिंग मी क्राई, तुम मुझे क्यों रुला रहे हो। अब यहाँ पर हमने लिखा सपना मुझे रुला रही है, यहाँ पर हमने नाम लिख दिया, सपना मुझे रुला रही है, रुला रही है, सपना मुझे रुला रही है। तो यहाँ पर क्या करोगे, सपना, तो सपना, SAPNA, सपना, सपना अब इज लगाओगे, सपना नाम है, सपना इज मेकिंग मी क्राई, समझ गए, सपना इज मेकिंग मी क्राई, सपना मुझे रुला रही है। सपना मुझे नहीं रुला रही, तो सपना इज के बाद में नॉट, तो सपना इज नॉट मेकिंग मी क्राई। तुम्हारा भाई मुझे रुला रहा है, तो योर ब्रदर इज मेकिंग मी क्राई। इस प्रकार आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, देखो फटाफट, आज आपको हम बहुत सारी चीज़ें सिखाकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बेस जब आपका बन जाए तब आप बोलिए। इंग्लिश कोई ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए, बस क्या है, हम अपने आप को जज करने लगते हैं और उसे तुलना करने लगते हैं, और फिर अपने आप को जो है एक ऐसे अंधकार में लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, बिल्कुल इसको थोड़ा समझिए। अब यहाँ पर आपको बोलना है, मैं अब मैं अब खेलने जा रहा हूँ, मैं अब खेलने जा रहा हूँ, लिखो बाबू, जा रहा हूँ। अब हम आपके साथ है ना, मैं अब खेलने जा रहा हूँ, मैं अब खेलने जा रहा हूँ, हिंदी भी लिख लो, मैं अब खेलने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आई का इस्तेमाल करेंगे, आई, फिर एम का इस्तेमाल करेंगे, आई एम, फिर गोइंग का इस्तेमाल करेंगे, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप, SLEEP, आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डांस लिख लो, मैं नाचने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डिस्टर्ब यू, मैं तुमको डिस्टर्ब करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू योर हाउस, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे घर जा रहे हो। आर यू गोइंग टू माई हाउस, आई एम नॉट गोइंग टू योर हाउस, हम तुम्हारे घर नहीं जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वर्ब याद करना है, वर्ब। आपको एक्शन वर्ड हमने कहा था कि याद कर लो बाबू, तुम याद नहीं करते हो।
इसलिए आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सो दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग प्रॉब्लम व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। इफ यू लर्न some verb with the help of those verbs, you can speak English very easily. So that's why I am repeating my lines. You need to learn verbs. मैं अब खेलने जा रहा हूँ, यहाँ पर वर्ब लगाओ। आई एम गोइंग टू डांस, मैं नाचने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप 1000 वर्ब जोड़ सकते हैं, 1000 बार आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आई गारंटी। इंग्लिश कैसे नहीं बोलोगे। अब आपको बोलना है, अब आपको यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखते रहिए। अब सब्जेक्ट से आपको डरना, आई है तो एम आएगा। अब यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल लॉलीपॉप, यू, दे। अब यहाँ पर सपना हमने लिख दिया, सपना लिख दिया, और एक और सपना और परी लिख दिया। यहाँ पर कोई नाम लो, सपना और परी। तो ये क्या है, यू तुम्हारा प्लूरल हो गया, दे प्लूरल हो गया। अब यहाँ से आप कैसे बोल सकते हो, अब यहाँ पर यू आपको लगाना है। तुम अब खेलने जा रहे हो, सेंटेंस आप हिंदी में लिख लीजिए। तुम अब खेलने जा रहे हो, फटाफट लिखते भी रहिए। तुम अब खेलने जा रहे हो। अब तुमसे बोलो, तो यहाँ पर आप यू का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करेंगे। यू आर गोइंग टू प्ले, तुम खेलने जा रहे हो। तुम सोने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्लीप। तुम नाचने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू डांस। तुम अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। यू आर गोइंग टू विद योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्त के साथ जा रहे हो। अब तुम इंग्लिश बोलने जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्पीक, यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलने जा रहे हो। बस वर्ब लगाओ ना, क्या तकलीफ है। उसके बाद में तुम लाइक करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू लाइक, अब लाइक करो ना। तुम अब खेलने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू प्ले, यू आर गोइंग टू स्लीप, बार बार बोलो इसको। यू आर गोइंग टू डांस। अब क्या तुम खेलने जा रहे हो, तुमसे कोई पूछ रहा है क्या तुम खेलने जा रहे हो, तो आपको क्या करना, घबराओ मत। देखो यहाँ पर, अब आपको ये आर वाला जो है, इसको यहाँ कर देना है, यू से पहले। कॉपी पर भी करते रहो, ए आर ई, आर यू कर दो। अब फिर से खेल लो, आर यू गोइंग टू प्ले, क्या तुम खेलने जा रहे हो। आर यू गोइंग टू प्ले, क्या तुम खेलने जा रहे हो। आर यू गोइंग टू स्लीप, क्या तुम सोने जा रहे हो। आर यू गोइंग टू डांस, क्या तुम नाचने जा रहे हो। आर यू गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलने जा रहे हो। आ रहा समझ में। अब हंसो, हम चाहते हैं कि तुम हंसो, अब हंसते नहीं हो, तो हम क्या करें, तुम हंसने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू लाफ। अब आ रहा मजा, आएगा मजा यार, मजा भी आएगा और प्रॉब्लम भी जाएगी। तो इतना समझ में आया। अब क्या वे, तो क्या वे आर दे गोइंग टू प्ले। अब क्या वे आर दे, क्या वे आर दे, सपना और परी, सपना एंड परी। अब ज्यादा है तो सपना एंड परी आर, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब आपको सपना और परी है, तो सपना एंड परी आर गोइंग टू डांस, सपना और परी नाचने जा रही हैं। इस प्रकार आप बोल सकते हो। फेस टू फेस पढ़ना चाहते हो, अब मैं बुला रहा हूँ तुमको, अब मैं तुमको बुलाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉल यू। आओ ना, पढ़ा दे इंग्लिश, इसका डर खत्म। अब ये भी आपको समझा दें तो कमेंट करो, क्योंकि इसको जब समझाएंगे बाबू, तब तक ये आप कंप्लीट कीजिए। ये समझा दें, बताओ, ये सानो समझा दें। हाँ हम चाहते हैं। चलो, इसको हम थोड़ा आपको समझा रहे हैं। तुम उसे क्यों पिटवा रहे हो,
तुम उसे क्यों पिटवा रहे हो। अब यहाँ पर आपको हम बता दें, ये सिंपल। अब इस पर आप 10 20 50 सेंटेंस 100 1000 बनाओ सेंटेंस, क्या प्रॉब्लम है। माइंड को कम से कम आप एक्शन दीजिए। तो कमेंट कीजिए यदि इसको आपको समझना है, तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे इसको। आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया। और वीडियो के अंत में हम आपको कुछ रिवाइज करवा दें। तुम भुलक्कड़ हो ना, इसलिए भूल जाते हो, तो जैसे कि आपको रिवाइज करवा दें हम, ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो रिवाइज आप कैसे करेंगे, यदि आपको समझना है तुम उसे क्यों पिटवा रहे हो, तुम अपने दोस्त दोस्त से घड़ी खरीदवा रहे हो, तो कमेंट आप कीजिए और देखते हैं कितने बच्चों का सही रहेगा। और आप जितने भी सेंटेंस आपने यहाँ पर सीखे, तुम अब खेलने जा रहे हो, तुम अब नाचने जा रहे हो, तो ये सब सेंटेंस आप कमेंट में जरूर लिखिए। सपना मुझे रुला रही हो, तुम मुझे रुला रहे हो। ये जितने भी सेंटेंस आपने यहाँ से सीखा, बस कोई आपको कुछ नहीं करना, सपना इज मेकिंग मी क्राई, बस सिंपल हो गया। तो यहाँ पर कोई भी सेंटेंस, यदि आपको कोई भी सेंटेंस आपको अच्छा लग गया हो, तो आप उसको कमेंट कीजिए और हम आपको रिवाइज करवा दें, क्योंकि रिवाइज करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रिवाइज हम आपको करवा रहे हैं। अब जैसे कि आप देख लीजिए, बिल्कुल 1-2 मिनट बस, हम आपका सेशन जो है, मैं अपना सेशन जो है एंड करना चाहूँगा। तो देख लेते हैं, जैसे कि आपने क्या सीखा। सब्जेक्ट के बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, इज एम आर लगाया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इज एम आर लगाया, उसके बाद में हमने बी फोर को पकड़ा, वर्ब को, और अदर वर्ड लगा दिया। सर एक एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल लो। आई एम आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ENGLISH, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब आपको नेगेटिव बनाना है इसका, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आपको नॉट लगा देना है। तो आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश बन जाएगा। अब स्ट्रक्चर में लिख दूं, क्योंकि तुम बहुत आलसी हो, समझ गए। इज एम आर, अब आपको इज, यहाँ पर हम नॉट लिख रहे हैं, क्योंकि आपको जब नेगेटिव है तो इज नॉट एम नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आएगा, समझ गए। यहाँ पर नॉट हम लिख रहे हैं, इज नॉट आपको करना है, इज नॉट एम नॉट आर नॉट, ऐसे करना है। चलो हम आपको अच्छे से कर दें। यहाँ पर इज नॉट, यहाँ पर नॉट जब नेगेटिव करोगे तो आपको नॉट ही आएगा। सही, एम नॉट करना, यहाँ पर अगर इज हो तो इज नॉट करना, आर हो तो आर नॉट करना। उसके बाद में हम बी फोर का इस्तेमाल करते हैं और अदर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये तुम्हारा सेंट बन गया। अब इंट्रागेटिव आपको बनाना है, तो इंट्रागेटिव बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने कहा, एक आई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, SPEAKING, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इज एम आर को बाहर करेंगे, समझ लीजिए एक एक पॉइंट। इज एम आर जिंदगी में सिर्फ एक बार मेरे भाई आपको समझना है, इज एम आर को बाहर करेंगे। मैं तुमको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। तो इज एम आर बाहर करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर आता है। उसके बाद में हम बी फोर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में हम अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों का हो गया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा तुम कर रहे हो। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं, जैसे हमने आपको लिख दिया है, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर होता एम की जगह पर यू, तो हम करते आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर नाम होता सपना, तो सपना होता तो यहाँ पर इज आता, सपना होता तो इज आता, समझ गए। वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को यदि आपको समझना है, तो इस क्वेश्चन वर्ड को, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर कब क्यों कैसे की इंग्लिश लगाते हैं, उसके बाद में हम इज लगाते हैं और एम लगाते हैं और हम आर लगाते हैं। उसके बाद में हम बी फोर का इस्तेमाल करते हैं क्रिया की फोर्थ फॉर्म,
इसको कहा जाता है और ये कैसे बनती है। आईएनजी लगाने पर ये बन जाती है और उसके बाद में हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन वर्ड लिया वाई, उसके बाद में आर, तो वाई आर कब क्यों कैसे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड होता है तुम्हारा। वाई आर यू, वाई आर यू, वाई आर यू सिंगिंग, SING, वाई आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम एक गाना क्यों गा रहे हो। वाई आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम एक गाना नहीं गा रहे हो, यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब आने वाला जो सेशन होगा वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, खास होगा, मस्त होगा। और आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं तुम्हारे तो उनको सीखने की ज़रूरत है। तुम कमेंट करो सर दोबारा इस सेशन को अटेंड करना है, हम दोबारा ये सेशन जो है आपके लिए हम आपको अटेंड करवाएंगे, दोबारा हम क्लास को रिपीट करवा देंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को एंजॉय किया, तो उसके लिए हम थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू।